शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं ऐसी चटनी जो कि बहुत ज़्यादा घरों में बनाई जाती है और बहुत ही शौक़ के साथ और मज़े लेकर खाई जाती है। ये चटनी तकरीबन बच्चे और बड़े सभी को पसंद आती है। बहुत जायकेदार और मज़ेदार बनती है। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त प्याज और टमाटर के साथ ज़बरदस्त चटनी हम कैसे तैयार करेंगे। इसमें हरी प्याज का इस्तेमाल करेंगे और सिंपल प्याज का भी इस्तेमाल करेंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए ये मज़ेदार चटपटी मज़ेदार और जायके से भरपूर टमाटर और प्याज की चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायकेदार चटनी बनाने के लिए यहाँ हमने ले ली है हरी प्याज। एक गुत्थी हरी प्याज की ले लें और इसमें से जो एक्स्ट्रा ख़राब पत्ते हैं उसे निकाल दें और इसके बाद साफ़ पत्ते लेकर पहले से अच्छे से धो लें। धोने के बाद हल्का सा खुश्क कर लें और इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लें। इसके बाद ले लेंगे टमाटर। हाफ़ के जी यहाँ मेरे पास टमाटर हैं। मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इसे हम थोड़ा छोटा छोटा कट कर लेंगे। टमाटर अच्छे होने चाहिए। टमाटर मेरे पास लाल टमाटर हैं और साफ़ सुथरे टमाटर लें। पहले मैंने इसे अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। तमाम टमाटरों की देखिए मैं कटिंग कर चुकी हूँ। इसी तरीके से टमाटर की कटिंग कर लें। हाफ़ के जी टमाटर ले लिए और हरे प्याज की कटिंग हम कर चुके हैं। इसके बाद हम ले लेंगे प्याज। सिंपल प्याज लेंगे, इसे छील लेंगे। छीलने के बाद दरमियान से काट कर इसे मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद जिस साइज़ में हमने टमाटर की कटिंग की है इसी साइज़ में हम प्याज की कटिंग कर लेंगे। प्याज ये तकरीबन मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम प्याज ले लिया है और यानी कि 1 पाव इसकी कटिंग कर चुके हैं। और इसके बाद ले लेंगे फ्राई पैन, खुला सा फ्राई पैन या कढ़ाई ले लें और इसमें डाल देंगे ऑयल। आधा कप तकरीबन ऑयल का डाल दें, कुकिंग ऑयल। और इसके बाद सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे प्याज। हरी प्याज हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। पहले जो प्याज है वाइट प्याज ये इसे हम फ्राई करेंगे। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये देखें जब तक इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए। इसे गोल्डन नहीं करेंगे, नरम होने तक प्याज फ्राई करेंगे। इसमें हल्का सा साइडों से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये साइडों से जले नहीं, कलर ना इसका ख़राब हो। वाइट ही हमने इसे रखना है बस नरम होने तक। तो देखिए माशाल्लाह ये नरम हो चुकी है प्याज। ये हल्का सा हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम इसमें डाल देंगे लाल पिसी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास, ये डाल दिया मैंने 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया कुटा हुआ। और नमक इसमें डाल दिया आधा चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास है कुटी हुई हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि मैंने डाल दिया 2 चाय के चम्मच। ये तमाम मसाले डालने के बाद इसे हल्का सा भून लेंगे। तकरीबन 30 सेकंड तक इसकी मिक्सिंग करेंगे और मसालों को भून लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम टमाटर। हाफ़ के जी जो हमने टमाटर लिए थे प्याज और मसालों के साथ इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। तमाम टमाटर इसमें डाल देंगे। टमाटरों का थोड़ा सा पानी है ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब टमाटर के साथ, प्याज के साथ और ये मसाले जो हमने ऐड किए हैं इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि प्याज और टमाटर, प्याज तो नरम हो चुके हैं, टमाटर भी हल्के हल्के नरम रहें। इतना इसे हम पकाएंगे कि प्याज थोड़े खड़े रहें। उस टाइम तक हमने प्याज हल्के से नरम होने तक पकाया। और इसके बाद जो हमने हरे प्याज की कटिंग की थी ये तमाम प्याज जो है डाल देंगे। फ्राई पैन में डालकर प्याज और इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे। बहुत ही जायके से भरपूर मज़ेदार यहाँ चटनी हो रही है तैयार। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बना सके कि मज़ेदार चटपटी चटनी जो कि बहुत सारे घरों में बनाई जाती है। तो इसे ढक्कन ढककर हमने छोड़ दिया था तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए।
मीडियम फ्लेम पर टमाटर के अपने ही पानी में हमारी ये चटपटी चटनी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर पानी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं किया। और देखिए ऑयल इसका अलग होने लगा है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल का बहुत ही कम इस्तेमाल किया था। तो ऑयल हल्का हल्का सा अलग होने लगा है। हरा धनिया डालने के बाद इसे हमने निकाल कर दिखाऊं प्लेट में। कितनी जायकेदार, मज़ेदार, कलरफुल मज़ेदार चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो मेरी आपकी शहर या मुल्क से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे दिली खुशी होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और इसे एंजॉय करें रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावलों, सिंपल सफ़ेद चावलों के साथ भी आप इसे ले सकते हो। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली मज़ेदार ये चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे आप सालन के तौर पर खाएं, बहुत ही जायकेदार लगती है। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।